नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज दिसंबर 2023 का राशिफल बताने जा रहा हूं। यदि आप कन्या राशि है तो आपके लिए मासिक राशिफल को दिखाने वाले ग्रहों में कौन ऐसे ग्रह है जो बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं, जो आपको दिसंबर में कुछ नयापन देना चाहते हैं, आपके बड़े बड़े कार्यों को संपन्न करना चाहते हैं और बहुत धन यश देने वाले बन जाते हैं। इसमें एक बात स्पष्ट है, बहुत सारे योग हैं जो बहुत ही अद्भुत ढंग से ग्रह बैठ करके बना रहे हैं। सबसे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आगे हम जब देखते हैं कि आपके राशि के ऊपर किस ग्रह का प्रभाव है, कैसा प्रभाव है, क्या देना चाहते हैं। जब केतु वहां बैठे हैं और राहु और केतु का एक्सिस लग्न और सप्तम पे है तो फिर क्या प्रभाव दिखेगा। मन में उतार चढ़ाव दिख सकता है, कभी कभी मन खिन्न हो सकता है, अज्ञात भय से आप डरे रह सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसे काम करते हैं जो कन्या के अंतर्गत आता हो तो उसमें आपको कोई कष्ट महसूस नहीं होगी, बल्कि तरक्की ही तरक्की होगी। जैसे मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ क्षेत्र, कन्या बहुत अच्छे ढंग का मैनेजमेंट्स करते हैं। और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए क्षेत्र, रिसर्च से जुड़े हुए क्षेत्र, ज्योतिष में भी है, तंत्र मंत्र में भी है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ दिलाएंगे। यहाँ मन में एक बात जरूर आएगा कि जिस इन क्षेत्र में जो काम करते हैं उनके लिए कि वह टॉप पर पहुंचे। केतु देव आपको टॉप पर ले जाने के लिए तैयार है। इसके लिए मासिक राशिफल को दिखाने वाले ग्रहों का सहयोग भी मिलता है। हेल्थ वाइज प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मानसिक दुविधाओं से बाहर निकले रहते हैं और एक जगह फोकस करते हैं अपने आप को, तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन भाव पर आप दृष्टि डालें तो वहां बैठे हैं शुक्रदेव, धन के मालिक। स्वगृही धन भाव पर शुक्रदेव बैठे हैं, धन देने के लिए तैयार है और गुरुदेव की दृष्टि है, हर हालत में धन मिलेगा, यह प्रॉमिस करते हैं गुरुदेव। तो कहां से? यह बात तो स्पष्ट है कि रिश्ते नाते कुटुंबों में बहुत अच्छा मधुरता बनी हुई है। अगर आपको धन की समस्याएं दिखता है और कहीं से धन नहीं मिल रहा है तो आप एक बार अपने रिश्तेदार को नॉक करके देखें, निश्चित मिलेंगे। उनसे रिश्ते अच्छे बने हुए हैं और वो आपको धन से भी मदद करेंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पिता भी आपको धन से मदद कर सकते हैं। और धन कहीं से आने के लिए चाहता है तो आप एक बात जान लें, अष्टम घर जो है वह अचानक धन देने वाला घर होता है, जिसके अंतर्गत शेयर मार्केट भी आता है, सट्टेबाजी भी आता है, लॉटरी भी आता है, जुए भी आता है, घोड़ा रेस भी आता है। इस तरह के कोई जो काम है उससे अचानक बड़े धन देने वाले योग बना है। अष्टम पर शुक्र की दृष्टि और गुरुदेव अष्टम में बैठे हैं, शुक्र को देख रहे हैं। दोनों मिलकर आपको धनवान बनाएंगे, धन की कमी नहीं रहेगी। इस माह में आप महसूस करेंगे काफी धन अनायास प्राप्त हो रही है। इसलिए आप चाहें तो अपने फंसे हुए धन के लिए इस माह में जरूर कोशिश करें। दिसंबर 2023 आपको फंसे हुए धन ला कर देंगे। जब हम बात करते हैं सूर्य और मंगल की, जो तीसरे घर में आपको पराक्रमी बनाए हुए, पीछे हटने नहीं देंगे, हारने नहीं देंगे, शत्रु पर विजय पाएंगे। शत्रु घर में शनिदेव बैठे हैं, वहां मंगल की दृष्टि है, और झगड़े और मुकदमे में आपको हारने भी नहीं देंगे। तीसरे भाई बंधु पड़ोसियों से आपको सपोर्ट मिलेगा और कुछ यात्राएं होगी जो आपको लाभ देने वाले साबित होते हैं। विदेश घर के मालिक बैठे हैं तीसरे पराक्रम भाव में, तो विदेश से भी आपको लाभ दिखाई देता है, जिसमें आपको विदेश जाने के योग बनाते हैं। तीसरा घर जरूर सूर्य और मंगल के प्रभाव में है, जो बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि डालते हैं, पिता को कष्ट पहुंचा सकते हैं और कभी कभी आपके जीवन में भी उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं।
उस क्षेत्र में जब पिता की संपत्ति की बंटवारा की बात हो, पैतृक संपत्ति की बंटवारा हो, वसीयत की बात हो, तब यहाँ एक संकेत है कि आप परेशान हो सकते हैं। सूझबूझ से काम लें। आगे की राशि को अगर देखा जाए तो कन्या वालों के लिए उनके राशि के स्वामी बुधदेव बैठे हैं चौथे स्थान में, बहुत शक्तिशाली होकर के गुरु के घर में बैठे हैं और गुरु से दृष्ट भी है। इसका मतलब उनकी शक्ति, उनकी शुभता अपने आप बढ़ जाते हैं। चौथे घर को मजबूत तो करते ही है, सामने दशम पर स्वदृष्टि डालते हैं। यह भी एक अद्भुत योग है, शक्तिशाली योग है। यहाँ क्या मिलता है? यहाँ तो आपको घर में सुख शांति की वृद्धि होती ही है, वाहन के योग बनते हैं, भूमि भवन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। अगर भूमि भवन बेचने की बात होती है तो बड़े धन की प्राप्ति भी होती है। लेकिन सामने जब कर्म स्थान पर दृष्टि डालते हैं तो एक बात स्पष्ट है, अपने घर को यदि दृष्टि डाले कोई ग्रह योग में तो उस घर संबंधित सहजता से, आसानी से उसका सुख प्राप्त होता है। जैसे कर्म स्थान है तो आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें बहुत आसानी से आप उसमें सफल होते चले जाते हैं। चाहे आप जॉब प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तो देखेंगे योग संयोग भाग्य आपके सपोर्ट करने लगेंगे। यदि आप प्रमोशन इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो वहां भी आपको सपोर्ट मिलता है। और जब आप कहीं स्थान परिवर्तन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको बुधदेव चमत्कारिक रूप से सफलता दिलाएंगे। भले ही बहुत दिनों से आप कोशिश कर रहे थे लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही थी और अचानक सफलता मिल गई। कर्म रोजगार के लिए बहुत अच्छे संकेत है। शनिदेव छठे घर में बैठे हैं। जो भी जॉब करना चाहते हैं उनके लिए शनिदेव का योगदान स्पष्ट है। लेकिन यदि शनिदेव की तीसरे पर दृष्टि है तो 2-3 विभाग ऐसे हैं जहां बहुत अच्छे संकेत देते हैं, और बुध की दशम पर दृष्टि कुछ विभाग ऐसे हैं जहां बहुत अच्छे संकेत, जैसे अकाउंट से जुड़े क्षेत्र में जो बुध दे रहे हैं, फाइनेंस से जुड़े क्षेत्र में, बिजनेस मार्केटिंग से जुड़े क्षेत्र में आपको सफलता दिलाते हैं। और तीसरा आपको स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, और मंगल है तो पुलिस डिफेंस के क्षेत्र में भी सफलता दिलाते हैं। इन क्षेत्रों में आपको करियर में अच्छे संकेत हैं। और जब बिजनेस पर हम आते हैं तो वहाँ राहुदेव बैठे हुए हैं गुरु के घर में और गुरु जी बैठे हैं अष्टम घर। यह जो योग है ये बिजनेस में हानि पहुंचाने वाला योग बनाता है। बिजनेस में भारी उतार चढ़ाव, बिजनेस का रुकने का योग हो सकता है, मन करे बिजनेस छोड़ दे। और इस समय आपके बिजनेस में आमदनी भी प्रभावित होते हैं। पार्टनरशिप से झगड़े, विवाद, अलगाव की स्थिति को जन्म देते हैं। बिजनेस की स्थिति ठीक नहीं दिखते हैं। और पंचम के मालिक छठे घर में, इसका अर्थ क्या है? प्रेम प्रसंग में झगड़े, विवाद। और विवाह की बात तो छोड़ दे, जब विवाह स्थान पर राहुदेव बैठे हैं, उतार चढ़ाव दिखाने वाले ग्रह, तो बहुत जगह पर आपकी विवाह की बात हो रही है तो हो सकता है कि वहां से नेगेटिव न्यूज आवे या संदेह बना रहे बात बनेगी या नहीं बनेगी। विवाह के योग तो अभी स्पष्ट नहीं है कन्या वालों के, लेकिन प्रेम प्रसंग के लिए यह समय स्पष्ट है जिसमें अंतरजातीय विवाह के लिए ऐसे योग संयोग बने हैं। और दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव दिखाई देता है, झगड़े विवाद दिखाई देते हैं। कहीं अगर टूटने की बात चल रही है पूर्व से तो इस माह में टूटने की संभावनाएं बढ़ जाते हैं। यहां थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, यह स्थिति ठीक नहीं। और संतान के तरफ से यदि देखा जाए तो कुछ ऐसे अशुभ समाचार मिल सकते हैं, जैसे संतान का हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम, उसके शिक्षा में उतार चढ़ाव के कारण प्रॉब्लम, कहीं बात बन रही है वहाँ नहीं बन पा रहा है, कहीं आप प्रयास कर रहे हैं संतान को भेजने के लिए वहाँ टलता हुआ नजर आता है। ये सारे स्थिति उस संतान की तरफ से दिक्कत। और गर्भवती महिलाओं को सतर्क रहना चाहिए, गर्भपात के योग बने हैं और जो संतान जन्म ले रहे हैं कष्टों की उपरांत, लेकिन सुरक्षित है। ये स्थिति बनाए हैं आपके ग्रहों के। शनिदेव छठे स्थान में स्वगृही है और बुधदेव अष्टम स्थान में मंगल के घर में बैठे हैं। ये दो स्थिति जो है दो बड़े ग्रहों का है। तो शनिदेव आपको राज्यों का भी प्रभाव दे रहे हैं।
बड़े कर्ज दिला सकते हैं, शत्रुओं का नाश करेंगे और किसी मुकदमा में आपको जिताएंगे। और गुरुदेव अष्टम में बैठ करके आपके सुखों में वृद्धि करते हैं, आपके धन को देने की क्षमता को बढ़ाते हैं, धन का व्यवस्था करवाते हैं और विदेश जाने के योग भी बनाते हैं। ये स्थिति ग्रहों की बनी हुई है जो कन्या राशि है। आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।